सुखिया ढूंढत मैं फिरूं, सुखिया मिला न कोई। जाके आगे दुख कहूं, पहले उठे वह रोए। सदगुरु कबीर दुख भरी संसार में जिस गली से गुजरे, उस सुखी आदमी को खोजने की तलाश में चला। कबीर साहब जिस किसी के भी पास गए, उनसे पूछा, आप सुखी हैं? 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट बैठने पर ही पता चलता वो आदमी रोने लग जाता है। वो कहता है, मुझे तो बहुत बड़ा दुख है। सज्जनों, साहब कहते, मैं जिनके पास बैठकर अपना दुख कहता हूं, वो पहले ही रोने लग जाता है। इस दुनिया में कौन सुखी है? बहुत दुख दुख की खानी तब बची हो, जब राम ही जानी। साहिब कहते हैं, ये दुनिया दुख की खानी है। जैसे जहां ज्यादा सोना चांदी मिलते, उसको सोना चांदी की खान कहते हैं। जहां सब्जी की भंडार है, तो वहां सब्जी की खान कहते हैं। जो गोदाम जिस चीज के, उसको खान कहते हैं। इस प्रकार से साहब ने इस संसार में दुख को भी खान कहा। संसार दुख की खानी है। यहाँ जो आता है, जो शरीर धारण करता है, उसे शरीर का पीड़ा, शरीर का दुख, मानसिक दुख मिलता ही रहेगा। इसलिए कहा, देह धरे को दंड है, सब काहू को होए। ज्ञानी भुगते ज्ञान करी, अज्ञानी भुगते रोए। साहब कहते हैं कि जिसने शरीर धारण किया, उन सब को बिछुड़ने का दुख हुआ। किसी से प्रेम किया, प्रेम टूट गया, वो दुख हुआ। धन का हानि हुआ तो वो दुख हुआ। शरीर में रोग फोड़ा फुंसी हो गया, दुख हुआ। और सबसे बड़ा दुख मर जाना, मतलब शरीर जल जाए, माटी में मिल जाए। आदमी मरना ही नहीं चाहता है, और वो चाहता है कि मैं जीवित रहूं। सज्जनों, तुम्हारी जीवन का अंतिम सत्य, परम सत्य, जिसे कोई झुठला नहीं सकता, वो है हमारी शांति प्रिय मौत। और वो जिस दिन हमें प्रिय लगती है, तो उससे बड़ा सुख और कोई नहीं है। इसलिए सज्जनों, साहब कहते, मैं सुख की तलाश में निकला, लेकिन सुख कहीं नहीं मिला। सुख कहाँ है? साहब कहते हैं, सुखी वही आदमी है जो ये जानता है कि जन्म मरण सत्य है, और इस बीच में मुझे जो जीवन मिला है, उसे हम शांतिपूर्वक, एकदम निष्काम भाव से जीवन जीना है। सोचो, कुछ दिन बीत गए, अब कितना दिन रह गया है ना? 30-20 बीत गए, 40 हो गए, 50। अब मौत निकट आ रही है। कहाँ सुख मिलेगा? साहब कहते हैं, सो बची है जो राम ही जानी। इस दुख से छुटकारा वही पा सकता है जिन्होंने अपने स्वरूप, अपने आप, अपने आत्मा, अपने पिया, अपनी स्थिति को जान लिया, अपने राम को जान लिया। वो आदमी सुखी है।
सज्जनों, जानना कैसे है? 5 परिवार था, भोजन बट रहे थे, सबने खा लिया। अभी भी इलाहाबाद जो सदगुरु कबीर आश्रम पारक सिद्धांत आश्रम है, वहाँ जब जलपान की बंटवारा होते हैं तो देखे कि जो बांटने वाले हैं यदि उनके लिए नहीं बचते हैं तो बस मुरमुरा मुरही भुज्जा फाँक के रह जाते हैं। मन मान जाता है कि दोपहर में बनेगा फिर खाएंगे, नहीं बचा तो नहीं बचा, क्या मतलब। इसको कहते हैं सुख। जो ये समझ लेता है कि सुख दुख हानि लाभ जिंदगी का खेल है, वो लगा ही रहेगा और हमें शांति स्थापित करना है अपने आप में, अपने आप को शांत रखना है, वही आदमी सुखी रहता है। सज्जनों, साहेब कहते हैं एक बार आप लोग ट्रेन में यात्रा करते होंगे और बस में भी जाते होंगे, रेलवे स्टेशन, एरोप्लेन, जहां भी जाते हैं, आप देखते होंगे कि आप चिंता में बैठे रहते हैं कि मुझे बहुत दुख है, मुझे बड़ी पीड़ा है। लेकिन फिर पता चलता है कि आप एक सामने देखते हैं कि 2 हाथ नहीं, 2 पैर नहीं, घसीट घसीट के चल रहा है, उसे देखते हैं, आपकी दुख मिट जाती है। आप क्या लगता है, अरे दुख तो और भी लोग हैं। सज्जनों, कौन सुखी है? बगल से कोई बड़े कार वाले गुजरते हैं, आपके पास छोटी कार है तो आपको दुख होता है कि हमारी कार भी बड़ी हो जाए। लेकिन याद रखना, आपके पास जो कार है वर्तमान में, जिस पर आप चढ़ रहे हैं, चला रहे हैं, मैं कहता हूं यदि आप उसी पर ध्यान देते हैं तो आपको उसी कार में, उसी गाड़ी में सुख मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आप दूसरों को देखकर जीना चाहते हो तो नहीं जी पाएंगे। अपनी सुविधा के अनुसार जीवन जीना ही सुख का रास्ता है। और सुविधा का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ करो ही मत, काम करो, पैसे कमाओ, जहां तक हो सके सब सुख सुविधाएं को अपनाओ। लेकिन याद रखना, मन को निर्मल बना के रखना, सत्संग करते रहना, सद्विचार को सुनते रहना, हमेशा न्यायिक रास्ते पर, हमेशा प्रबुद्ध मानव के संग करते रहना। इसलिए सज्जनों, मैंने कहा, जा दिन ते जीव जन्म या कभू न पाया सुख, डाले डाले में फिरा पाते पाते दुख। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब से ये जीव जन्म लिया कभी भी सुख नहीं पाया और डाली डाले पे फिरा, पाते पाते दुख। डाली डाली का मतलब सुख के लिए। आदमी का सबसे बड़ा दुख क्या है? यदि उसे भगवान नहीं मिलता है, परमात्मा नहीं मिलता है, और यदि उसे ईश्वर का दर्शन ना हो, मुस्लिम भाईजान को अल्लाह का दर्शन ना हो, तो फिर ये सबसे बड़ा दुख है। और सबसे बड़ा दुख है कि आदमी जब मर जाए तो उसे स्वर्ग में जाना है। एक बार श्राद्ध किए, साल भर बाद बरसी किए, ब्राह्मण को बुलाए, दूसरे बार में मुक्ति के द्वार पे भेज दिए। ये सबसे बड़ा दुख है समाज के लिए। तो साहिब कबीर कहते हैं, वो जानते थे कि सुखी कौन है। सुखी कोई नहीं है। हर एक आदमी सुखी हो सकता है जब वो अपने मन वचन कर्म को पवित्र करे और अपने आप में मस्त रहे। जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाही। सदगुरुदेव कहते हैं।
जब तक संतोष पर संतोष नहीं होगा, जब तक थोड़े में, बहुत कम है उतने में आप खुश नहीं रहते हैं, तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा, है ना। मन एक अथाह सागर है। पूरे विश्व की पानी यदि आप समुद्र में दे दे तो वो नहीं भर सकता। इस प्रकार से ये मन जो है अथाह सागर है। इस मन की आशा वासना कभी पूर्ते नहीं है। ये विषय भोग में कभी खुश नहीं होते, वो दुखी ही रहेगा जितना ही मन को दे दो। ये मन चाहता है थोड़ा और पैसा हो जाते, थोड़ा और बड़े बड़े हो जाते, तो मन की बात में आदमी सुखी कैसे होगा। साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। सतगुरु कबीर कहते हैं, क्योंकि साहेब के पास हर तरीके के लोग आया करते थे। सज्जनों, ऐसे भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बुराई करने से किसी का नुकसान हो जाता है, फिलहाल के लिए उसका कुछ बिगड़ जाता है, लेकिन क्या होगा जब वो अपने आप में ठीक रहे। दो मित्र था, एक मित्र ने अपने मित्र को बुराई कर दी, चुगली कर दिया, झगड़े हो गए। एक आश्रम में साधु के पास गया तो दोनों मित्र गया। एक मित्र कागज में कुछ जैसे बैंक का, कुछ जमीन का रसीद वगैरह, कागज वगैरह रखे थे, आश्रम गए थे। दोनों मित्र ने एक दूसरे की शिकायत किया, तो जिसने चुगली की थी, जिसने बुराई की थी, साधु ने क्या किया, उनके हाथ से कागज छीन करके फाड़ करके फेंक दिया। उस मित्र ने कहा, आपने ये क्या किया, हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मेरे रसीद था, जमीन के कागज थे, कुछ बैंक की रसीद कागज थे, आपने क्या किया, हमारा तो नुकसान हो गया। तो संत ने कहा, इसी प्रकार यदि तुम किसी की चुगली करते हो, निंदा करते हो, बुराई करते हो किसी के बारे में, उसका तो कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए समाज का वैल्यू उसका खत्म हो जाता है, कुछ समय के लिए उसका बिगड़ जाता है। इसलिए सोच समझ कर किसी के बारे में बोला करो, सोच समझ कर वाणी प्रकट करो और सोच समझ कर व्यवहार करो, किसी का बिगड़े ना। साहब कहते, बुरा जो देखन मैं चला। साहब कबीर कहते, मैं दुनिया में गलती की तलाश, बुराई मतलब गलत लोग को खोजने के लिए चला। इस दुनिया में बुरे लोग, गलत लोग, खराब लोग कहाँ है, मैं उसका दर्शन करूं जरा। तो कबीर साहब हर आदमी को पूछा, आप में क्या गलती है, कहा मेरे में कोई गलती नहीं। हर आदमी से पूछा, आप बुरे इंसान हैं क्या, आप गलत हैं क्या, कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूं। तो साहब ने कहा, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। साहब का तो दिल मतलब हृदय, अपना अंदर आत्मा, अपना मन, अपना शरीर। साहब कहते, जब मैं बुराई खोजने के लिए चला तो बुरे आदमी कहीं नहीं मिला, लेकिन मैं अपने हृदय में जब झांक कर देखा तो मुझे पता चला कि जितनी बुराई कबीर में है उतनी बुराई और किसी में नहीं है। मतलब साहब कबीर का कहने का मतलब ये है कि हर आदमी सबसे पहले अपनी अपनी गलती को देखे, सास भी अपनी गलती देखे कि मैं बहू के साथ क्या व्यवहार कर रही हूँ, हमारी व्यवहार से बहू खुश है कि नहीं। उसके बाद बहू भी अपनी गलती को देखें कि हमारी
व्यवहार से हमारी सासू माँ खुश है कि नहीं। इसी प्रकार से हर आदमी, जितने सदस्य घर में रहते हैं, अपनी अपनी गलती को यदि हम देखते हैं, सुधार करते हैं, तो साहब कहते हैं कि फिर हृदय पवित्र हो जाएगा। हृदय क्या बन जाएगा? हृदय शिव शंकर बन जाएगा, शिवालय बन जाएगा। साहब कहते हैं व्यर्थ भभूत लगाना तन पर यदि भीतर का ज्ञान नहीं। भभूत लगाते हो यदि भीतर का ज्ञान नहीं है, आत्म स्वरूप का पहचान नहीं है, तो साहब कहते हैं बाहर भभूत लगाने से क्या होगा। मन शिव शंकर, व्यर्थ शिवालय में जाना जब मन शिव शंकर नहीं बना। साहेब कहते व्यर्थ की बातें होगी जो तुम शिवालय में जाते हो, मंदिर में जाते हो। जब तक ये मन शिव शंकर नहीं होता है, जब तक ये मन गहरी शांति की दशा में नहीं पहुंच जाता है, तब तक तुम्हारे शिवालय जाना व्यर्थ है, ये पक्का समझ लो। सज्जनों, इस दुनिया में आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। ट्रेन में यात्रा करते समय कोई कहता है उठ, कोई कहता है बैठ, है ना। कितने साधु संत यदि जाते हैं ट्रेन में तो कितने क्या कहता है, अरे अरे ये मेरी सीट हट जाइए, कितने के आइए बाबा, आइए साहब, आइए बैठिए। आप किसे खुश करेंगे? सब आपसे प्रसन्न नहीं होगा, बस आप अपना कर्तव्य करते चलो। पूरी दुनिया में यदि आप चाम बिछाकर, दरी बिछाकर, बिछौना बिछाकर यदि आप चलना चाहते हैं तो नहीं चल सकते। साहिब कहते हैं यदि आप 100 रुपए की चप्पल पहन लेते हैं तो आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में चाम बिछाकर चलना चाहे तो नहीं हो सकता। इस प्रकार से अपने मन को मारकर, अपने आप को ठीक करके दुनिया में चलोगे तो सब सुखी है, और अपने आप को यदि गलत रास्ते पर रखेंगे, दुनिया को उपदेश करेंगे, तो फिर क्या होगा? साहब कहते हैं विपरीत दिशा में दुख आएगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, मैंने कहा सुख की तलाश, सुख कहीं बाहर नहीं है। हमारे हाथ का कर्म, मन की पवित्रता, अपना स्वार्थ, स्वार्थ मतलब स्व, खुद का साधना, है ना, अपनी भक्ति, अपनी श्रम, अपनी मेहनत, साहब कहते हैं ये आपको सुखी कर सकता है। कबीर तहाँ न जाइए जहाँ कपट का हेत, जानो कली अनार की तन राता मन शेत। कबीर देव कहते हैं हे मनुष्य, वहाँ मत जाओ जहाँ कपट का प्रवेश हो और जहाँ कपटी का प्रेम हो, वहाँ मत जाओ। उन्हें अनार की कली ही समझो, जो ऊपर तो लाल है परंतु भीतर सफेद रहता है। इसी प्रकार कपटी मित्र के भी मुख के ऊपर प्रेम की लालचीमा दिखती है, वो अच्छे लगते हैं, परंतु मन की कपट सफेद रहती है। इसलिए हर आदमी को जगह की पहचान करनी चाहिए। आप शराब की दुकान पर यदि दूध पीते हैं बैठकर तो लोग कहेंगे शराब पी रहे हैं। जगह आपकी मूल्य बढ़ा दे।